अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में ब्रेड पड़ी हो, कुछ समझ नहीं आ रही हो कि ऐसा क्या बनाया जाए जो बच्चे भी खुश होकर खाएं और बड़े भी, तो ब्रेड में पानी डालें और कमाल देखें। यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे, जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही दीवाने हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। 1 चम्मच आपने ऑयल लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है और यह कुछ सब्जियां मैंने कट की हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल दें, 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें और इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं। खुशबू आने लग जाए तो आपने इसमें प्याज डाल देना है। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा, इतनी ज़बरदस्त वीडियो है। अगर आपने एक मरतबा ये रेसिपी बना ली तो दोबारा बनाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। 1 प्याज मैंने स्लाइस में कट करके डाल दिया है। तो अब इसका भी कलर चेंज नहीं करेंगे हम। आँच को आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं। क्रिस्पी क्रिस्पी सब्जियों को भी रखना है आपने। तो अब आपने 1 गाजर स्लाइस में कट करके डाल देनी है। गाजर को थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और सब्जियों को हम क्रंची क्रंची रखेंगे। ये मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया, ये बोनलेस चिकन है, इसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉयल चिकन मैंने डाला, इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और ये 1 पाव से ज़्यादा चिकन है। हाफ ब्रेस्ट का पीस लिया है, तो इसको मैंने बॉईल करके छोटे छोटे मैंने इसको पीस कर लिए हैं। अब आपने 1 शिमला मिर्च वो भी स्लाइस में कट करके डालनी है। सब्जियों की कटिंग ऐसे कीजिएगा जैसे आप पिज़्ज़े वाली कटिंग करते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्रंची क्रंची सब्जियों को रखिएगा। अब इसमें मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें और 1 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस डालनी है। आप इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हो और कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें सिरके के डाले। आप इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हो और इतनी मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है जितनी मज़े की ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। एंड पे आपने टमाटर डालना है, पहले टमाटर नहीं डालिएगा ताकि सब्जियां हमारी क्रंची क्रंची रहें। तो अब आंच को आप तेज़ कर दीजिएगा और आंच को तेज़ करके तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच केचप ऐड किए। ज़्यादा नहीं ऐड करनी। ये क्यों नहीं ऐड करनी है आगे जाके बताती हूँ, ताकि आपकी मेहनत आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं। केचप आपने सिर्फ 1 चम्मच डालनी, इससे ज़्यादा केचप आप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो अब आ जाती है ऑलिव्स की बारी। अगर आपके पास हैं तो डाल लीजिएगा, ये ऑप्शनल है। और एंड पे मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड किया है, अगर आपके पास भी है तो डाल लीजिएगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो अब चीज़ को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी है। ऐसी इतनी मज़े की स्टफिंग रेडी हुई है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन नहीं, हम इसको एक और मज़ेदार सा तड़का लगाने लगे हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो ये जी मेरे पास ब्रेड, इसको अपने साइडों से कट करके जल्दी से इसके हम क्रम्स बना लेंगे। इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं, इसको ना वेस्ट करेंगे। साइडों से हल्का हल्का कट कर ले जल्दी जल्दी से। देखिए सारी ब्रेड को मैंने कट कर लिया। तो अब आपने पानी डालना है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। पानी आपने बस इतना डालना है कि ब्रेड हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अभी आपको दिखाती हूँ। अब आपने हल्का सा इसको प्रेस करना है। ज़्यादा पानी आपने ब्रेड में डाल दिया तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं आपको रेसिपी बनाने का। तो अब आपने कुछ भी नहीं लगाना, इस तरह हाथ से ही आपने इसको प्रेस कर देना है। तो इतने मज़े के ये कबाब बनने लगे हैं। कबाब तो किसको नहीं पसंद, सबके फेवरेट होते हैं, सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा कबाब तो आपने मेरे ख्याल से कभी भी नहीं खाए होंगे, गारंटी के साथ कहती हूँ मैं, आपने ये पिज़्ज़ा ब्रेड स्नैक्स कभी भी नहीं खाए होंगे। और देख लें इसकी लुक, इतने ज़बरदस्त, देखें बग़ैर किसी अभी कोटिंग के कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बस हल्का सा इसको प्रेस करिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, तो ईज़िली आपके कबाब बन जाएंगे। 1 चम्मच स्टफिंग डालते जाएं और हाथ से प्रेस करते जाएं। 1 मरतबा इसको ऊपर से दबा लीजिएगा और अच्छे से इसकी शेप आ जाएगी। ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। बस आपने ब्रेड सॉफ्ट लेनी है, फ्रेश लेनी है और ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। 1 अंडा लेना है। अगर आपके पास 12 कबाब हैं तो सिर्फ 1 अंडा, ज़्यादा ना लीजिएगा। अब आपने अंडे की कोटिंग करनी है। ना मैंने इसमें नमक डाला है, ज़रूरत ही नहीं है। स्टफिंग में सब कुछ परफेक्ट था, इसलिए मैंने अंडे में कुछ भी नहीं डाला। तो ये घर के फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं, दूसरे साफ हैंड से आपने इसके ऊपर लगा देने हैं। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। 1 मरतबा बना लिए तो दोबारा भी बनाएंगे। जब भी आप ये वाले कबाब बनाएं तो ज़्यादा बना लीजिएगा, अगर कम बनाएं तो फिर आपके कम पड़ जाएंगे। जितने मज़े के ये कबाब हैं। तो देखें सारे कबाब के ऊपर कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हो चुकी है। तो अब इनको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ कि हमने इसको फ्राई कैसे करना है।
ऑयल थोड़ा आपने ज़्यादा लेना है, आपका ऑयल ना ज़्यादा वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऑयल पहले तेज़ गरम कर लें, उसके बाद आंच को हम कम कर देंगे और इनका गोल्डन सा कलर लेके आना है। अगर आपने इनको हल्की आंच पे बना लिया तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कबाब खुल भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं, लेकिन आपने ना इनको टूटने देना है, कुछ भी नहीं करना, बस आंच आपने तेज़ रखनी है क्योंकि स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। बस हमने ब्रेड को क्रिस्पी करना है। अगर आप हल्की आंच पर बनाओगे तो जो सारा ऑयल है वो ब्रेड में जज्ब हो जाएगा, वो खाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आंच को तेज़ रखिएगा और पास खड़े होकर जल्दी से इसको बना लीजिएगा। बच्चे तो क्या, बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। ना आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना आपकी मेहनत ज़ाया होंगी और हर कोई आपसे पूछेगा ये कबाब बनाए कैसे हैं आपने। कबाब किसको नहीं पसंद, सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। एक बार आपने मेरे कहने पे ये वाले कबाब ज़रूर बनाने हैं और सबसे आपने दाद ज़रूर लेनी है। उतनी देर आप मेरे न्यू चैनल का भी विज़िट कर लें। तबस्सुम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी हो चुके हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त, कितने यमी बने हैं। ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले कबाब हैं। गर्म गर्म सर्व करें। ये देख लें कितने गर्म कबाब है, हाथ जल रहे हैं। जितने मज़े के ये कबाब बने हैं। इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।